दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी में मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं। दरअसल बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी की बीएसपी नेता दानिश अली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर घमासान लगातार जारी है। इस मामले में राहुल गांधी के बयान पर अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि भारत में सिर्फ प्रेम है, हेट नहीं है। मोहब्बत की दुकान जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। ये मोहब्बत की दुकान सिर्फ वोटों के लिए है। अगर किसी चीज की दुकान होती है तो वो दुकान मुनाफे के लिए होती है। जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो वहां दुकान कहां से आ गई। दरअसल राहुल गांधी ने बीएसपी सांसद दानिश अली से शुक्रवार को दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि आप सिर्फ मोहब्बत की बात कहें तो समझ में आता है, लेकिन अगर उसमें दुकान आ रही है मतलब ये मुनाफे के लिए है और ये मुनाफा और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ वोट है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में कॉन्क्लेव 2023 में कहा कि राहुल गांधी की मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ हमेशा भारत के लोगों को कम आंकते हैं, भारतीय परिपक्व हैं और राजनीतिक रूप से अधिक संवेदनशील हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी में मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार से कर डाली बड़ी मांग। बोले कांग्रेस सरकार ने करवाई है ओबीसी समुदाय की जनगणना, आंकड़े जारी करे केंद्र सरकार। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाने के बाद चल रहे ओबीसी आरक्षण विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार ने पहले ही ओबीसी समुदायों की जनगणना कराई है। केंद्र सरकार को इसके आंकड़े जारी करने चाहिए। दिल्ली में आयोजित द कॉन्क्लेव 2023 कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राहुल गांधी ने दावा किया कि ओबीसी समुदाय का आंकड़ा वास्तव में भारत की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मददगार होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस बात से हैरान हूं कि भारत सरकार को नियंत्रित करने वाले 90 लोगों में से केवल 3 ओबीसी हैं। ये 3 लोग 5% इंडियन बजट को कंट्रोल करते हैं, बाकी 95% अनकंट्रोल हैं। इसीलिए ओबीसी समुदाय का आंकड़ा यह बताएगा कि वास्तव में ये 5% लोग हैं या इनकी संख्या ज्यादा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास ओबीसी समुदायों का डाटा पहले से मौजूद है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जनगणना करवाई थी। उन्होंने इसके आंकड़े जारी करने की मांग की है। और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दी बड़ी दलील। कहा ब्रजभूषण शरण सिंह ने नहीं छोड़ा महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का कोई भी मौका। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने उन्हें पेशी से 1 दिन की छूट दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के सामने दलील देते हुए कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में ताजिकिस्तान की कथित घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि ये घटनाएं उनके कार्यों को दर्शाती है। पुलिस के मुताबिक ताजिकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक महिला पहलवान को जबरन गले लगाया था और बाद में अपने कृत्य को यह कहकर उचित ठहराया कि उसने ऐसा एक पिता की तरह किया था। आपको बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। और बड़ी खबर, कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उदयनिधि स्टालिन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सनातन धर्म को गाली देना बन गया है फैशन, उन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। दरअसल तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सनातन धर्म को गाली देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। ये कृत्य सनातन धर्म को गाली देना देश में कई लोगों को आहत कर रहा है। सनातन धर्म के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि सनातन धर्म को गाली देना एक फैशन बन गया है। कभी कोई समाजवादी पार्टी का नेता ऐसे गाली देता है तो कभी कोई डीएमके नेता ऐसे गाली देता है। इन सभी ने संविधान की शपथ ली है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई नेता संविधान की शपथ लेने के बाद सनातन धर्म को गाली देता है तो उसे तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।
अगली बड़ी खबर मुसलमानों को लेकर मौलाना मदनी का बड़ा बयान। बोले भारत में मुसलमानों की स्थिति से पूरी दुनिया परेशान, हमें कायर कहा जा रहा, खाड़ी देश कर रहे सवाल। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने देश में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं और खाड़ी देश हमारी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ये देश हमसे पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा संगठन होने का क्या फायदा जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर देश के बहुसंख्यक समुदाय को मूर्ख बनाया जा रहा है। मुंबई में देश में हालिया स्थिति, चुनौतियों और समाधान को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में मौलाना महमूद मदनी भी शामिल हुए। देश में मुसलमानों की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे और ये सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। आपको बता दें कि मौलाना मदनी ने आगे कहा कि आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि हमें हर तरह की आजादी चाहिए, हमें राजनीतिक आजादी चाहिए, धार्मिक आजादी और सब कुछ चाहिए, लेकिन लगता है कि हमें भी मूर्ख बनने की आजादी मिल गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं वो बहुसंख्यक समुदाय को मूर्ख बना रहे हैं। मदनी ने आगे कहा कि निराशा की वजह से मुसलमानों में गुस्सा है और जब एक समुदाय में ये दोनों भावनाएं हो जाएं तो फिर इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि समुदाय के लोग तीसरी दिशा में जाना चाहेंगे। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले यूपीए सरकार बनते ही तुरंत लागू किया जाएगा महिला आरक्षण बिल। दरअसल राहुल गांधी ने इस साल नवंबर दिसंबर तक होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि हम तेलंगाना जीत सकते हैं जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पक्का जीत रही है। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में भी काफी नजदीकी मुकाबला होगा। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मीडिया विपक्ष की बात को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचने देती है। ऐसे में उन्होंने लोगों तक पहुंचने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का सहारा लिया। सरकार ने इसमें भी कई तरीके की अड़चनें लगाने की कोशिश की। लोगों से सीधे जाकर मिलना ज्यादा अच्छा रहता है। राहुल गांधी से महिला आरक्षण पर भी सवाल पूछा गया। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब पास हो चुका है तो महिला आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए। कांग्रेस इस आरक्षण व्यवस्था को तुरंत लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार सेंसस और डिलिमिटेशन के बहाने बनाने में लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर यूपीए सत्ता में आती है तो हमारी सरकार इसे तुरंत महिला आरक्षण को लागू कर देगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी और मोदी सरकार के रिश्तों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अडानी को सारे प्रमुख उद्योग दे दिए गए हैं, देश की जनता महंगाई से परेशान है लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। राहुल गांधी ने कहा कि रमेश बिदुड़ी का बयान हो या फिर इंडिया बनाम भारत का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हैं। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में मचा घमासान। कांग्रेस पार्टी बोली बीजेपी को महिला शक्ति की बात नहीं करनी चाहिए तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल महिला आरक्षण जल्द लागू करने को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस मामले को लेकर रविवार को बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। केंद्र कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने परसीमन को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस की तुरंत महिला आरक्षण लागू की मांग पर केंद्र कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत 2026 तक परसीमन पर रोक है। इससे पहले परसीमन कैसे कराया जा सकता है? राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और अगर वो सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी गई तो क्या वो हमारी आलोचना नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि इसीलिए परसीमन समिति तय करेगी कि कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित होगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि कांग्रेस ने 2009 में महिला आरक्षण विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में क्यों पेश किया था? लोकसभा में लाने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए विधेयक को गिरा दिया। इस मामले पर कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि बीजेपी को महिला शक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा कोई नहीं जानता, सरकार चाहे तो जनगणना और परसीमन को छोड़कर इसे लागू कर सकती है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी और शरद पवार में पड़ गई दरार। एनसीपी मुखिया की गौतम अडानी से मुलाकात पर उठे सवाल। दरअसल शरद पवार और गौतम अडानी की ताजा मुलाकात के बाद एक बार फिर सवालों के सिलसिले तेज हो गए हैं। एक तरफ जहां पर इसे इंडिया गठबंधन में दरार से जोड़कर देखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इसे सुविधा की राजनीति और ब्लैकमेलिंग कह दिया है। शरद पवार और गौतम अडानी एक इवेंट में पहुंचे थे और इस तस्वीर को खुद शरद पवार ने ही ट्वीट किया था। इसको लेकर भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने
कहा कि ये फोटो एनसीपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच की बड़ी दरार को दिखाती है। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो अपने ट्वीट में यहां तक कह डाला कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन में कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। आपको बता दें कि आखिर शरद पवार और अडानी की मुलाकात पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। असल में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की जो बैठक मुंबई में हुई थी उसके आयोजक शरद पवार ही थे। तो वहीं ये गठबंधन हिंडनबर्ग अडानी मामले में जेपीसी जांच की भी मांग करता रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का नाम लेकर आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में शरद पवार द्वारा अडानी के साथ कार्यक्रम में शामिल होना और उसके बाद शरद पवार द्वारा उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना सवालों को जन्म देता है। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन गौतम अडानी की मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी और शरद पवार के बीच में बड़ी दरार पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर, 1 तारीख को 1 घंटा और एक साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने की बड़ी अपील। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आगामी 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान से जुड़ने की बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि यह महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेता बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एक साथ राजघाट पहुंचे थे। यह इस बात का एक बड़ा प्रमाण है कि दुनिया भर में बापू के विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांधी जयंती को लेकर पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। उन्होंने कहा कि इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता की एक कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि अपने आस पड़ोस से लेकर रेलवे ट्रैक तक, धार्मिक स्थलों से लेकर राजमार्गों तक और सार्वजनिक स्थलों से लेकर घरों तक अब कचरा मुक्त भारत का समय है। और बड़ी खबर, क्या चांद पर फिर से जाग सकेंगे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर? इसरो चीफ एस सोमनाथ ने दी बड़ी जानकारी। दरअसल चंद्रमा पर सूर्योदय हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने फिर से काम करना शुरू नहीं किया है। दोनों अभी तक स्लीप मोड में ही हैं, जिनको लेकर उम्मीद की जा रही थी कि शुक्रवार को दोनों फिर से जाग सकते हैं। दोनों मॉड्यूल्स को इस महीने की शुरुआत में चांद पर रात होने के चलते स्लीप मोड में डाल दिया गया था और चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी कि जब चांद पर फिर से उजाला होगा तो दोनों सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर फिर से सिग्नल भेजने लगेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अब तक कोई भी सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सिग्नल नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे लूनर डे यानी पृथ्वी के दिन के हिसाब से पूरे 14 दिन का इंतजार करेंगे, क्योंकि तब तक सूर्य की रोशनी लगातार पड़ती रहेगी, जिसका मतलब यह है कि तापमान में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने आगे कहा कि जब तक तापमान बढ़ रहा है तब तक अंदर सिस्टम के गर्म होने की संभावना है, इसीलिए सिस्टम 14वें दिन भी जाग सकता है। यह कब हो सकता है इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि विक्रम और प्रज्ञान के दोबारा जागने की अभी पूरी उम्मीदें हैं। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले समय के साथ कानूनों में बदलाव होना बेहद जरूरी। दरअसल दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 के समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। समापन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी कानून अपने अंतिम स्वरूप में नहीं होता है, उनके लागू होने के बाद समय के साथ जो मुद्दे सामने आने लगते हैं उनके अनुरूप बदलाव किए जाने चाहिए। कानून बनाने का लक्ष्य एक सुचारू व्यवस्था स्थापित करना होता है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण समय में आयोजित किया गया है, क्योंकि ये वो वर्ष है जब हमारा संविधान अपने 75 साल पूरे करेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने G20 में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात की। इस मुद्दे को दुनिया के सामने रखा, जिसकी शुरुआत महिला आरक्षण बिल पास करके भारत ने कर दी है। आपको बता दें कि फिलहाल कानून में समय समय पर बदलाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चाहे जीएसटी हो या फिर इंसॉल्वेंसी एक्ट हो, इनमें जो बदलाव किए जा रहे हैं वो इनके लागू होने के बाद हुई त्रुटियों के कारण है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कानूनों में भी बदलाव बेहद जरूरी है।
अगली बड़ी खबर है, ममता बनर्जी और केजरीवाल भी चलेंगे अखिलेश यादव वाला बड़ा सियासी दांव। कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बन गया सीट वाला बयान। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहकर गठबंधन में बड़ी सियासी हलचल पैदा कर दी है कि वो सीटें मांग नहीं रहे बल्कि सीटें दे रहे हैं। सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव की तर्ज पर ही अन्य राज्यों के प्रमुख विपक्षी दल चलने लगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति विपक्षी गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है वही स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की है और उसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर जिस राज्य में गठबंधन में शामिल दलों का सबसे बड़ा जनाधार होगा वहां पर उसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस फॉर्मूले पर टिकट बंटवारे की स्थिति बनी तो कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जिस राज्य में जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी होगी उसी आधार पर इंडिया गठबंधन में टिकटों के बंटवारे की मांग भी हुई थी। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पूरा विपक्ष इस वक्त एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में है। सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी मतभेद नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की यह कहकर हलचल पैदा कर दी है कि वो सीटें मांग नहीं रहे बल्कि सीटें दे रहे हैं। यदि ऐसा ही सभी मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के प्रमुख दल कहने लगे तो इंडिया गठबंधन में फूट पड़ना तय है। अगली बड़ी खबर, आज भोपाल दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जम्बूरी मैदान में 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर हैं। यहां वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जम्बूरी मैदान में 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल आने को लेकर आयोजन की भव्य तैयारियां की गई हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी भोपाल पहुंचकर जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर महाकुंभ में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मातृ शक्ति अभिनंदन करेगी। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले प्रधानमंत्री मोदी कर रहे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए काम। दरअसल उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल यानी बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। पटनायक ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की ओर से आयोजित उड़ीसा साहित्य महोत्सव में एक सत्र में भाग लिया। इस दौरान मोदी सरकार को 10 में से 8 रेटिंग देते हुए नवीन पटनायक ने केंद्र की विदेश नीति और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की दिशा में किए जा रहे कामों की सराहना की और कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।